सभी को व्हाइट बोर्ड सभी को व्हाइट बोर्ड साफ साफ दिख रहा है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। तो कल बात चल रही थी, प्रभु आए हैं, युगम जी आए हैं इस टाइम। अरे वाह, धन्यवाद हमारे युगम जी पधारे। और युगम कैसा है? हाँ जी युगम जी हो। ठीक है, तो कल बात हुई थी रोल ऑफ मेटल पे, और रोल ऑफ मेटल पे मैंने कहा कि मेटल कुछ नहीं करती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। और जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उससे फ्री रेडिकल बनती है ये यार? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और वो फ्री रेडिकल भी फिर आगे फ्री रेडिकल ही बनवाते हैं। तो कल हमने जिंक मेटल को यूज किया जिसने डीहेलोजिनेशन किया। चलो आज सोडियम का रोल करते हैं। सोडियम मेटल को हम लोग पहला यूज करेंगे कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाने। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई भी RX है, कल भी मैंने बताया कि सोडियम मेटल या किसी भी मेटल को हम लोग जब यूज करते हैं किसी रिएक्शन में, तो वहां पे कोई बंदा हो सकता है जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, या वहां पे कोई एसिडिक एच भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को बताऊंगा आज। चलिए, तो अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है RX, इसमें X हेलोजन है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन स्पेशली, इसका नाम R का नाम अल्काइल, X का नाम हैलाइड। इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम मेटल से डाल दूं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ठीक है, सर संभव की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही बेटा। जतिन मेरे को तो टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है यार, ज्वाइन क्यों नहीं हो रही? मैंने तो लिंक कॉमन भेजे, सारे ज्वाइन किए इसमें। तो आपने उसको रिमूव किया है? मैंने रिमूव नहीं किया बेटा। हाँ तो उसको नहीं पता अपना नाम? मैंने कहा उसको कि अपना नाम रख ले, उसको कहा मैंने, पहले कंडीशन दी। अभी कोई और बंदा उसे लिंक दोबारा देकर दोबारा ऐड कर दे। हाँ, वो कह रहा है क्या यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने किसी RX अल्काइल हैलाइड, कोई भी हो सकता है R, को सोडियम मेटल दिया, तो मेटल क्या काम करेगा? सोच बनाइए अपनी अच्छे बच्चे, रिएक्शन रट्टे से पूरी ना करें। मेटल क्या काम करेगी? मेटल का काम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करने का है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और साइड हो जाएगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का लालच इसमें आएगा RX के अंदर। R और X दोनों कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, उसके लिए इनके रिलेशन में फूट पड़ जाएगी, R और X अलग अलग हो जाएंगे। R यानी कि कार्बन, X यानी कि हेलोजन, और हेलोजन्स की एफिनिटी हाई होती है, इसलिए X अपनी हाई एफिनिटी के दम पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगी और X नेगेटिव बन जाएगा। X नेगेटिव चुपचाप से सोडियम से अप्रोच कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, NaX बनेगा।
अब बात उठती है कि आर का क्या होगा। आर तो किसी भी जुड़ने लायक नहीं रहा क्योंकि कोई है ही नहीं। और तो आर सोडियम को बोलता है कि भाई मेरा क्या होगा। तो सोडियम कहता है कि ऐसा है कि मैं 2 मोल आ जाता हूँ, 2 मोल, मैं 2 मोल आ जाता हूँ और तुम भी 2 मोल आ जाओ। तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड में 2 मोल सोडियम डाल दिया है, जिससे 2 आर रेडिकल बने, 2 एक्स रेडिकल बने। उन दो ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 एक्स नेगेटिव बना, और वो 2 एक्स नेगेटिव 2 Na पॉजिटिव से अप्रोच करके 2 NaX बन गया। 2 आर रह गए, आर और आर को जोड़ने के लिए कोई नहीं मिला, तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, आर और आर एल्केन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 मोल अल्काइल हैलाइड को 2 मोल सोडियम के साथ अप्रोच किया तो 2 NaX प्लस RR दोनों कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक एल्केन बनाएंगे। एल्केन बनाने के लिए कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा। ये पहला मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है, दोनों एक जैसे लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब हमने कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना दिया 2 मॉलिक्यूल में से। इसलिए सोडियम मेटल का यूज कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाने या सीसी कपलिंग में किया जाता है। देखो बच्चे, किस किस को समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस हमेशा इसका काम इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए आर और एक्स में लड़ाई मचेगी। एक्स अपनी हाई एफिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेकर परे NaX। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनाया जा सकता है बाय यूजिंग सोडियम मेटल। तब ये रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन के नाम पे जानी जाएगी, जिसका नाम होगा वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन कहती है कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड में 2 मोल सोडियम डालिए, जिससे कि आपके पास 2 मोल NaX और 1 मोल एल्केन बनेगा। ठीक है, चलिए आर की वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू आर की। आर मतलब अल्काइल, छोटा लेंगे CH3। एक्स की कोई भी वैल्यू Cl, 2 मोल लेंगे तो 2 Na डालेंगे, जिससे कि 2 NaCl और CH3 और CH3 का बॉन्ड बन जाएगा, इथेन हो जाएगा। लक्ष्य जी ये फोटो हटा लो परे। लक्ष्य जी प्लीज ये फोटो हटा लो बेटा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। कोई भी कुछ भी मत लगाओ प्लीज, अगली बार यहाँ पे कुछ लगा तो पूरे हफ्ते के लिए क्लास में नहीं आने दूंगा। ये बनेगा इथेन। देखो जी किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. का मतलब कार्बन और कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन। जब हम ओड में ओड जोड़ते हैं तो इवन बनता है, इवन में इवन जोड़ते हैं तो भी इवन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कैसे बनेगा? आर की वैल्यू ऑड कार्बन हो सकती है, अगर ये ऑड हुआ तो भी ये इवन बनेगा क्योंकि ऑड में ऑड जुड़ रहा है। अगर ये इवन हुआ तो भी इवन बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक कमी पाई जाती है कि वुड्स रिएक्शन को करने के दौरान, ठीक है, सिर्फ प्योर वही एल्केन बनाए जा सकते हैं, प्योर वही एल्केन बनाए जा सकते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन इवन होते हैं। ईथ बनाया जा सकता है, ब्यूट बनाया जा सकता है, हेक्स बनाया जा सकता है, ऑक्ट बनाया जा सकता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन नहीं बनाए जा सकते। ये वुड्स रिएक्शन में फेलियर है। देखो बच्चे किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
एल्केन with odd carbons can't be prepared by this method. पहला फेलियर तो ये है, ठीक है। चलो, कई लोग सोच सकते हैं, समझदार हो सकते हैं, ठीक है, कई समझदार हो सकते, कईयों ने सोचा भी होगा कि सर ये जो अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हो दोनों सेम मत यूज करो। आपने कहा कि ओड में ओड जोड़ोगे इवन आएगा, फिर वो फोटो लगा रहा है यार, नहीं समझ में आता तेरे को क्या? एक बार में ले, अब आ तो अगली बार क्लास में तो ना, तो मोहित है, तेरे को समझाया था मैंने, समझ में नहीं आएगा एक बार में? ले ये मोहित नाम है, तूने फोटो हटानी है नहीं हटानी है मोहित? आखिरी बार बोल रहा हूँ, हटानी है या नहीं हटानी है? फिर किसी ने लगा दी। ये कौन है? कराटे नहीं समझना क्या तुम लोगों ने? नहीं मानना क्या? कार्तिक मान जा, मैं कह रहा हूँ जो भी है तू। कई लोग सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने 2 मोल लिए हैं, दोनों एक जैसे लिए, आप कह रहे हो कि ओड में ओड जोड़ो इवन में इवन जोड़ो। ओड में इवन भी जोड़ सकते हैं ना, अगर किसी भी ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा ओड आएगा, यहाँ ओड बन सकता है। समझ में आया मेरे को किसी क्वेश्चन मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो कोई बच्चा, समझदार बच्चा जरूर सोच सकता है कि सर क्यों ना दोनों अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सेम ना लिए जाए। यार ये वो टाइम है यार आने का, तुम लोग क्या तमाशा बना रखा है क्लास का? दस बजे की क्लास का मतलब 10 बजे क्लास है। दोनों मॉलिक्यूल सेम ना लो, डिफरेंट ले लो, तो क्या होगा? सेम होगा, तब हमारे पास तब क्या होगा? तब हम लोगों के पास 2 आर रेडिकल नहीं बनेंगे, तब हमारे पास आर रेडिकल भी बनेगा और आर डैश रेडिकल भी बनेगा इसकी तरह। देखो बच्चे, किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले 2 मोल आर रेडिकल बन रहे थे, अब 1 मोल आर रेडिकल और 1 मोल आर डैश रेडिकल बनेगा। 1 मोल का मतलब 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल इसके, इतने पार्टिकल इसके, तब 3 ऑप्शन पैदा हो जाएंगे। हो सकता है कि आर रेडिकल से जुड़ जाए, हो सकता है कि आर डैश रेडिकल से जुड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आर डैश रेडिकल से जुड़ जाए। अगर आर ओड है और आर डैश इवन है, ठीक है, ओड प्लस ऑड आर आर इवन बन जाएगा, इवन प्लस इवन इवन बन जाएगा। देखो बच्चे, किस किस को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Sir. ये कौन है यार? कौन आ रहा है? ये पुष्कर 8B एंटर दी वेटिंग रूम। हु इज दिस? ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है हमारे पास।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 2 मोल, अब अगर कोई क्लास में आया ना, अगर हमने दोनों मोल डिफरेंट लिए तो भी समस्या खड़ी होगी हमारे लिए। तब हमें एक एल्केन मिलेगा या मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे, बताओ बच्चे। मिक्सचर ऑफ अल्केन। Alkane. हाँ, तो अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बनाने के लिए चालाकी करेंगे तो भी हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, तब हमारे लिए समस्या और बड़ी हो जाएगी। तब हम लोगों को प्योर एल्केन नहीं मिलेगा, तब हमें मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगी। ये आ गया। तो ऑड नंबर वाले एल्केन बनाना इससे निहायती मुश्किल है, क्योंकि बाद में इन लोगों को सेपरेट करने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इवन वाले बनाते हैं, ऑड वाले नहीं बनाते हैं वुड्स रिएक्शन का प्रयोग। यहां तक आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, sir. बस जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे कार्बन से जाकर जुड़ने वाला है। मैं आगे इसके फिजिकल केस डालने वाला हूँ, देखो। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और एग्जांपल डालता हूँ और थोड़ा सा डीप में बताते हैं। ठीक है, चलो। जब हम लोग वुड्स रिएक्शन को करते हैं तो हम सोच रहे हैं कि NaX और RR बनते हैं, नहीं, और भी बनता है। लेट अस सपोज हमने इथाइल लिया, R की वैल्यू। यार मजाक समझ रखा क्या तुम लोगों ने? हैं? मजाक चल रहा है क्या? 10:24 में क्लास में एंटर कर रहे हो। हाँ, मैं घर आके मारूंगा। टीचर 10 बजे क्लास लेने को आ रहा है, बच्चे 10:24 पे आ रहे हैं। इथाइल क्लोराइड लिया जाए अगर, बेटा इतनी तो समझदारी होगी कि माइक बंद कर लो। ले अब आगे दिखाइए, ले कौन था ये? अगर मैं इथाइल लू मिथाइल की जगह पे, तो हमें समस्या और दिखाई देगी। क्या क्या बनेगा? Cl तो Na के साथ चला जाएगा, वो तो हमें क्लियर कट इशारा है कि 2NaCl बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इथाइल ये आ गया। हम सोच रहे हैं कि R रेडिकल इथाइल रेडिकल से जुड़ जाएगा। श्योर जुड़ेगा। ये रहा R आपस में जुड़ेंगे, पहला ऑप्शन ये बनेगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट C4H10 होगा। सारा जोड़ लोगे तो C4H10 है। इस प्रोडक्ट को कपलिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हैं उनमें एक समस्या पाई जाती है, एक साइड प्रोडक्ट पाया जाता है, वो ये इथाइल रेडिकल। जब इथाइल रेडिकल से जुड़ना चाहेगा तो क्या हो सकता है? जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उन फ्री रेडिकल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाई जाती है उनके अल्फा कार्बन से। ये वाला, ये समझदार बच्चे जो क्लास लगाने आए उनके लिए। इथाइल रेडिकल के सामने आ गया तो पहला ऑप्शन इथाइल से जुड़ जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक इथाइल रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही हो, sp3 कार्बन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा हो, और जब वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा होगा तो ये कार्बन
अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर सकता है और जो H रेडिकल है वो दूसरे मॉलिक्यूल में जा सकता है। देखो ये किसको समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. अगर ये ऐसा हुआ तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट C2H4 हो जाएगा, प्लस ये वाला H अगर इधर चला गया तो ये C2H6 हो जाएगा। Yes, sir. ए वाला प्रोडक्ट जो बना है वो H लॉस होने से बना है। लॉस ऑफ H ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये वाला जो दूसरे वाला प्रोडक्ट बना है ये गेन ऑफ H से बना है। गेन ऑफ H रिडक्शन होता है। जिस टाइप के रेडिकल पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसी टाइप के रेडिकल पे रिडक्शन हो रही है। एक ही जैसे बंदे के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने लग जाएं तो उस प्रोसेस को डिस्प्रपोर्शनेट प्रपोर्शन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। देखो जी किसको समझ में आया ये सब? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फूड sir. रिएक्शन में कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता। फ्री रेडिकल के थ्रू जाने वाली रिएक्शनों में कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। उनमें हमेशा एक साइड प्रोडक्ट, एक माइनर प्रोडक्ट के तौर पे डिस्प्रपोर्शन प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, वो डिस्प्रपोर्शन प्रोडक्ट रेडिकल के द्वारा H लॉस करने पे और दूसरे रेडिकल के द्वारा उस H को गेन करने पे बनता है। में रहता है ये वुड्स में हमेशा 4 प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, 2 कार्बन का मटेरियल स्टार्ट करोगे, 4 कार्बन का एल्केन बनेगा। 2 से स्टार्ट करोगे 4, 3 से स्टार्ट करोगे 6, डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट डबल कार्बन का एल्केन बनता है हमेशा। 2 से स्टार्ट किया तो 2 वाला एल्कीन भी बना और 2 वाला एल्केन भी बना। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा। एन और इन। ठीक है जी, तो वुड्स में Yes, 3 sir. प्रोडक्ट बनाने हैं। पहला Yes, डबल sir. नंबर ऑफ कार्बन, डबल नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन और सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्कीन। कौन ज्यादा बना हुआ है, कौन कम बना हुआ है? कौन कम बना हुआ है, कौन ज्यादा बना हुआ है, ये कैसे जज करें हम लोग? नॉर्मली जो है, नॉर्मली जो कपलिंग प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा हो सकता है डिस्प्रपोर्शनेट। नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट भी ज्यादा हो सकता है कपलिंग। कुछ भी हो सकता है। कौन सा बनाए वो डिसाइड करती है डिग्री। देखो, अगर ये कार्बन जिसने कपल करना है, अगर इस पे भीड़ कम हुई, इस पे भीड़ कम हुई तो इस कार्बन का इस कार्बन से कपल करना आसान रहेगा। लेकिन अगर इस कार्बन पे भीड़ ज्यादा हो जाए तो इस पे भी भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जो भीड़ वाले लोग होंगे वो स्टीरिक हिंड्रेंस शो करेंगे, भीड़ भड़ाका शो करेंगे। अगर इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस रही तो इस कार्बन का इस कार्बन से कपल होना मुश्किल हो जाएगा। उस अवस्था में ये वाले जो प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएंगे। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए 0 डिग्री का कार्बन लो, ठीक है, 1 डिग्री का कार्बन लो, 2 डिग्री कार्बन लो। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक के कार्बन के साथ अगर आपका X जुड़ा हुआ है तो कपलिंग प्रोडक्ट मेजर बनेगा और डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट माइनर बनेगा। लेकिन 3 डिग्री का अगर आपने कार्बन लिया हुआ है तो उसपे कपलिंग प्रोडक्ट कभी भी मेजर नहीं बनेगा, उसपे कपलिंग माइनर बनेगा और डिस्प्रपोर्शनेट मेजर बनेगा।
तो वुड्स रिएक्शन की दूसरी कमी ये है कि वुड्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री पे कामयाब है। 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड्स में ये कामयाब नहीं है, उसमें आपको कपलिंग नहीं मिलेगी। ठीक है? Yes, sir. sir, Yes, sir. Yes, sir. अब इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एग्जांपल पुट करके दूंगा। तो जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में सोडियम मेटल देखो तो वहां सोचने लग जाओ कि भाई कपलिंग का रिएक्शन है, वुड्स हो सकता है। कौन है यार? दो लोग तंग कर जा रहे हैं। ये कौन है यार? सिंसेलेक्स 43, सिंसेलेक्स, पुष्कर 8th बी। मजाक समझा हुआ है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हमें ये आया, कहां से पता लगेगा कौन सी रिएक्शन है? ये बताएगी, सोडियम बताएगा कि भाई मैं रेडिकल बनाऊंगी। और आगे हमने देखा आर एक्स, आर कुछ भी हो सकता है, आपको एक्स पकड़ना है। हेलोजन है आर के साथ, इसका मतलब ये वुड्स हो सकती है। यार तंग कर रखा है यार किसी ने। कौन है? मजाक समझ रखा है। अब हम लोगों को देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। उसके लिए जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हो उसकी डिग्री देखो। एक्स के साथ लगे हुए कार्बन की डिग्री अभी 2 डिग्री का है। वो कार्बन 2 डिग्री है तो वुड्स कामयाब होगा, कपलिंग बनेगा। आर, ये रहा हमारा आर पार्ट। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. yes sir, आर Yes, के sir. साथ आर जुड़ेगा, आर के साथ आर। ये इसका प्रोडक्ट है, डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन जो कि मेजर बना है क्योंकि 2 डिग्री था। प्लस अगर माइनर भी बताना है तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला भी एक एल्केन बनेगा। ये सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन आ गया, प्लस एक सेम नंबर ऑफ कार्बन की एल्कीन बनेगी, प्लस 2 NaCl। हाँ बच्चे, समझ में आ गया? देखो, Yes, yes sir. sir, Yes, sir. yes sir, ठीक है जी। अब अगर आप ये कर रहे हैं, ये देखो, अब ये जो हैलोजन लगा हुआ है वो 3 डिग्री के कार्बन पे लगा हुआ है। बस हो गए कम। 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब वुड्स कामयाब नहीं होगी। एक डबल नंबर ऑफ कार्बन, आर देखा करो बस, ये रहा आर, ये रहा एक्स। आर को आर से जोड़ना है, ये बन गई कपलिंग। समझ में आया बच्चे? yes sir, yes sir, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वो 3 डिग्री से था तो ये माइनर होगा। प्लस सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन, ये बन गया सेम नंबर ऑफ कार्बन का, प्लस सेम नंबर ऑफ कार्बन की कोई एल्कीन। ठीक है? ये है इसके डिसप्रपोर्शनेट प्रोडक्ट जो कि मेजर बनेंगे और बाहर हो जाएगा 2 NaCl। श्योर? Yes, sir. yes sir, yes sir,
ये हम वुड्स कर रहे हैं, इस वुड्स में कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है। हमें 2 ऐसे कार्बन चाहिए जिनमें हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। और भी केस हो सकते हैं, ठीक है। क्या ये हो गया। अब इसमें एक हैलोजन लगा हुआ है कार्बन पे या 2 लगे हुए हैं? 2 सर। दो हाँ, 2 सर। लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ सोडियम डाल दूंगा तो क्या बनेगा? सोडियम का काम क्लोरो को बाहर लेके जाने का और आगे रेडिकल बनाने का, आर रेडिकल। क्या बनेगा? CH2 पहला क्लोरो जाएगा तो पहला रेडिकल बनेगा, दूसरा क्लोरो जाएगा तो दूसरा भी रेडिकल बनेगा। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे तो 2 रेडिकल। अब इसे जोड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो उसके लिए अपना दूसरा मोल लेके आएगा, लेकिन दूसरा मोल लेके आएगा तो Cl4 हो जाएंगे, तो 4 Na लेना पड़ेगा, 4 NaCl बाहर, दूसरा आएगा CH2 देखो बच्चे किस किस को समझ में आया कि Yes, sir. यस सर। sir, yes, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंगल हैलाइड यूज करते हैं तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड, अगर डाई हैलाइड यूज कर रहे हैं तो ये बन रहा है ट्राई हैलाइड। एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन लगे हों, उस अवस्था में मैंने 6 मोल Na डाल दिया, 2 मोल लिया, CH पे 3 रेडिकल बने, दूसरे वाले मोल पे भी 3 रेडिकल बने, जिससे कि प्रोडक्ट C2H2। श्योर पुत्र? यस यस सर। सर। yes, sir, यस सर। ठीक है। जब हम वुड्स करते हैं तो वुड्स के अंदर हमें 2 कार्बन के साथ 2 हैलोजन चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। वो सेम पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। ये लगा हुआ है। अब 2 हैलोजन लगे हैं लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन को लगे हुए हैं। अब अगर मैं इसमें 2 मोल सोडियम डाल दूंगा तो ये NaCl को लेके यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा और वो आपस में जुड़ जाएंगे। टेक्निक समझ में आ गई? यस सर। yes, sir, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं 2-4 केस और इसमें करता हूँ। चलो जी, वुड्स रिएक्शन के बाद बात करेंगे आगे। ये आ गया। इसमें भी 2 हैलोजन लगे हुए हैं, इसमें भी 2 हैलोजन लगे हैं, 2 अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। Na का काम क्या है? इनको बाहर लेके जाने का, यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा और वो आपस में ही जुड़ जाएंगे। ये और ये इससे जुड़ गया तो साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा, जिससे कि आपका प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटेन होगा। समझ में आया बच्चे? yes, यस sir, सर। yes,
वो कितना भी हो सकता है, वो 3 मेंबर भी हो सकता है। CH2 CH2 Cl CH2 Cl 2 Na डालेंगे, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, साइक्लोप्रोपेन प्लस 2 Na। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे। सर अगर एक हेलोजन ऑर्थो पे हो और एक पैरा पे हो, फिर एक हेलोजन ऑर्थो पे हो और एक पैरा पे हो तो मेटा की जगह। बेटा अभी तो मैं वुड्स करवा रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स को ले रहा हूँ, एरोमेटिक को नहीं ले रहा हूँ। एरोमेटिक को लेने के लिए हमें फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन करनी होगी पहले। ओके सर। हाँ, अभी करवाता हूँ उसके बाद। अभी मैं ये देखो, ये मॉलिक्यूल आ गया। चलो पहले सेम ले लेते हैं। ये आ गया पहला क्लोरो, ये रहा। दूसरा क्लोरो अगर यहाँ होता तो क्या होता, यहाँ से रेडिकल, यहाँ से रेडिकल, साइक्लोब्यूटीन बन जाता बच्चे। यस सर। अब क्या होगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, जो कि आपस में जुड़ जाएंगे। देखो समझ में आया? यस sir. सर। Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। होप आप कोई समझदार बच्चा समझा हो। पढ़ाया गया था आपको बाईसाइक्लो। अब इस मॉलिक्यूल में 2 साइक्लिक रिंग हो गई, ये रही ब्रिज हेड हो गया। ये कार्बन ब्रिज है, ये कार्बन ब्रिज है। सिंपल वुड्स का कहना यह है कि आपको 2 कार्बन और 2 हेलोजन चाहिए। वो 2 मॉलिक्यूल में लगे होंगे तो भी हो जाएगी, वो दोनों हेलोजन एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएंगे तो भी हो जाएगी। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई सर यही बनेगा, नहीं और भी ऑप्शन है। इसके अलावा ये हो सकता है कि पहले मॉलिक्यूल में यहां से रेडिकल निकले और दूसरे मॉलिक्यूल में भी यहां से रेडिकल निकले और वो आपस में जुड़ जाए। समझ में आया बच्चे? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। ये तो हो सकता है। फर्क है दोनों में, ये इसी से जुड़ रहा है, उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कपलिंग हो रही है। अगर आपके दोनों हैलोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो इंट्रामोलिकुलर कपलिंग के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर। अब ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो ये इंटरमोलिकुलर कपलिंग है, ये हमेशा माइनर बनेगा और इंट्रा वाला मेजर बनेगा अगर आपके दोनों मॉलिक्यूल के हैलोजन एक में ही है। अब अगर दोनों हैलोजन डिफरेंट हो जाए तो तब क्या क्या चांस है? सीधी सी बात, दोनों हैलोजन एक ही मॉलिक्यूल में लगे हैं अलग अलग कार्बन पे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। प्लस और क्या बन सकता है, आपस में भी तो जुड़ सकते हैं। दिख रहा है आपको मैंने क्या लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पे? यस Yes, सर। sir.
Yes, sir. अगर आपके एक ही मॉलिक्यूल में लगे हुए दोनों हैलोजन डिफरेंट हैं तब ये ऑप्शन हो सकती है। इसमें तो दो ही ऑप्शन बनेंगी क्योंकि दोनों हैलोजन एक जैसे थे, या तो इंटर कपलिंग या इंट्रा कपलिंग। इसमें एक प्रोडक्ट तो इंट्रा से बना है और 3 प्रोडक्ट इंट्रा से बने हैं। ठीक है, अब कार्बन 2p ऑर्बिटल है और क्लोरीन 3p ऑर्बिटल है और ब्रोमीन 4p ऑर्बिटल है। किस बॉन्ड का टूटना ज्यादा आसान है? किस बॉन्ड का टूटना ज्यादा आसान है, 2p 3p या 2p 4p? कार्बन और ब्रोमीन का। बाकी गूंगे हैं के? Carbon, bromine. 2p4p। 2p4p। साइंस ले तो ली बेटा, लेकिन किसी ने धक्के से दिला दी। ठीक है, और कल को मेरे पास कोई फोन ना करे, ठीक है, या किसी के पेरेंट्स मेरे को फोन ना करे, प्लीज सिलेबस रह गया, ये कोई सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 45 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए। सिलेबस चाहिए तो मैं अलग से करवा दूंगा। 45 मिनट हो गए मेरे को बोलते हुए। आपके सिलेबस में सिर्फ RX प्लस Na प्लस RX से वो है वुड्स, ना डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन उसका मेजर में, ना फेलियर उसके सिलेबस में। सीधी सी बात है, पहले बता दूं, ये कुछ भी नहीं है सिलेबस में। या सीख लो या निपटवा लो। इसका मतलब ब्रोमो का जाना ज्यादा आसान है एज कंपेरिजन टू क्लोरो का जाना आसान है। इसका मतलब कि दोनों ब्रोमो चले जाए, इन तीनों में से दोनों ब्रोमो चले जाएं और दोनों क्लोरो प्रेजेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा सर। ज्यादा सर। ज्यादा सर। ज्यादा। ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसके जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ये दोनों ना हो और दोनों क्लोरो, इसकी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी अच्छी है, ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दोनों क्लोरो चले जाए, दोनों ब्रोमो ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर की है, क्योंकि लास्ट में दिखाया गया, लास्ट वाले में दोनों ब्रोमो की प्रेजेंस दिखाई गई है लेकिन दोनों क्लोरो नहीं है, इसकी चांसेस सबसे कम है। तो अगर हमें रेशियो चूज करना हो, परसेंटेज रेशियो की कौन कम बना है कौन ज्यादा बना है, तो पहले वाला मटेरियल तो सबसे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो इंट्रा से बना है। इंट्रा वाले कम बनेंगे, लेकिन इंट्रा वाले में दोनों ब्रोमो जाए दोनों क्लोरो हो, इसकी ऑप्शन सब ज्यादा है। दोनों ब्रोमो हो दोनों क्लोरो चले जाए, इसकी ऑप्शन ना के बराबर है। एक ब्रोमो जाए एक क्लोरो जाए, उसकी ऑप्शन इसमें। तो जो परसेंटेज रेशियो वो 1 सबसे ज्यादा बनेगा, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे। देखो बच्चे जी, समझ में आ गया? यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. ये है आपका वुड्स रिएक्शन, कार्बन कार्बन कपलिंग, एलिफेटिक कार्बन का जुड़ना। सीधी सी बात, लो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसमें वुड्स और फिटिंग जोड़ता हूं। चलिए, कार्बन कार्बन कपलिंग का दूसरा रास्ता हो सकता है वुड्स फिटिंग। फिटिंग वर्ड एरोमेटिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, बेंजीन वाले कार्बन को, और वुड्स जो है वो एलिफेटिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन एरोमेटिक कार्बन। तो एक नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कार्बन भी जोड़े जा सकते हैं। तो वुड्स कहता है RX लो प्लस 2 Na लो प्लस बेंजीन के ऊपर X लो। देखो जी, समझ में आया आपको क्या किया मैंने? यस सेम ही सर। है। यस सर। यस सर। Yes, ये sir. हो गया नॉन एरोमेटिक कार्बन, ये हो गया एरोमेटिक कार्बन, दोनों पे हैलोजन जोड़। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर इसमें भी तो
एक R रेडिकल बनेगा और एक बेंजीन रेडिकल बनेगा। इसमें भी तो मिक्सचर बनेगा, ठीक है भाई। R और R जुड़ सकते हैं, बेंजीन और बेंजीन जुड़ सकते हैं, R और बेंजीन जुड़ सकते हैं। हाँ श्योर है, 3 प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट पाया गया वो सबसे ज्यादा R और बेंजीन वाले का पाया गया। मिक्सचर बनता है इसमें, प्योर नहीं बनता, लेकिन उसे सेपरेट करना आसान होता है क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है। इसीलिए तब एरोमेटिक कार्बन और नॉन एरोमेटिक कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और 2NaX आपको दिखाई देगा, तब ये रिएक्शन वुड्स-पिटिग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। वुड्स-पिटिग के जैसी ही बच्चे रिएक्शन हो सकती है, पिटिग रिएक्शन। पिटिग साफ पता लग रहा है एरोमेटिक। जिस तरह वुड्स के अंदर दोनों कार्बन नॉन एरोमेटिक कार्बन होने चाहिए, उसी प्रकार फिटिग में दोनों एरोमेटिक होने चाहिए। तब पहला और दूसरा कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। इस केमिकल को डाइफिनाइल बोला जा सकता है, इसे अल्काइल बेंजीन बोला जा सकता है। तो वुड्स आपको एल्केन देता है, वुड्स फिटिग आपको अल्काइल बेंजीन देता है, और फिटिग आपको डाइफिनाइल देता है। नॉन एरोमेटिक जुड़ सकते हैं, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक जुड़ सकते हैं, एरोमेटिक एरोमेटिक जुड़ सकते हैं। श्योर बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले ली था? हाँ या ना? यस सर। यस सर। No, sir. कोई बात नहीं, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे वो ग्रुप में डाल दे, या मुझे सेंड कर देगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा इस वाले का। कोई एग्जांपल देखने में लगे, लाइक ऐसा कुछ है, ये पारखी नजर चाहिए आपको। ये मॉलिक्यूल है, क्या करें, क्या समझे? ये समझाएगा सोडियम एटम। सोडियम आ गया भाई, वुड्स हो सकता है। अब ढूंढो हैलोजन का है, ये रहा हैलोजन। ये हैलोजन तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो नॉन एरोमेटिक कार्बन है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये वाला भी हैलोजन है, लेकिन ये वाला हैलोजन तो एरोमेटिक कार्बन बेंजीन को जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें 2 हैलोजन दिख रहे हैं और एक आपका एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक नॉन एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन किसके अंतर्गत जाएगी? वुड्स-पिटिग के अंदर जाएगी। समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. बस एक रेडिकल पुत्र जी यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, इनमें बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5। सर। तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, 5 कार्बन और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये प्रोडक्ट। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 और 1 का बॉन्ड बनाना था, मैंने 5 और 1 का बॉन्ड बनाया। Yes, sir. Yes, sir. अब ये आपको देखना होगा। ये आ गया।
ये मॉलिक्यूल है। इसमें दोनों के दोनों हैलोजन जो है वो बेंजीन को जुड़े हुए हैं एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन फिटिक से होगी। क्या बनेगा? बेंजीन, यहां रेडिकल बनेगा बच्चे, जहां हैलोजन है यहां रेडिकल बनेगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। ये आ गया। इस केमिकल को नाम दिया जाता है बेंजाइन। क्या बुलाते हैं? Enzyme. एंजाइम। हाँ। तो अगर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन पे अपन सोडियम डाल दें तो बेंजाइन बन जाएगा, बट बेंजाइन यहाँ पे रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है। इसलिए बेंजीन दोबारा रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे यहाँ जो रेडिकल बना हुआ है, यहाँ जो रेडिकल बना हुआ है, एक सेकंड बच्चे, वो खुल जाएगा दोबारा से और वो अपने ही जैसे और बने हुए मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। ये समझ में आया किसी को? देखो, यस सर। Yes. Sir. Yes. यहाँ रेडिकल, यहाँ Yes, रेडिकल, sir. ये आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। श्योर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लो, हाफिजा बेटा समझ में आ रहा? देख, Yes, sir. सीधा है, आप Yes, उत्तर sir. देख, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। लो, यश, Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी आपको देखना होगा आपका मॉलिक्यूल कैसा है, आपको पहचान करनी होगी कि उसमें सोडियम है। स्क्रीनशॉट ले लो। सोडियम की प्रेजेंस एक इशारा करेगी कि वुड्स या वुड्स फैमिली की कोई रिएक्शन आएगी। वो आपको हैलोजन बता देगा कि हैलोजन कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। धूप आई है क्या बाहर? ठीक है। चलिए, सोडियम मेटल का एक रोल दीजिएगा यार। वो सोडियम मेटल का एक रोल तो हमें समझ में आ गया। सोडियम मेटल का दूसरा रोल इन एसिडिक हाइड्रोजन में किया जाता है। जहां जहां एसिडिक एच अवेलेबल होता है उन जगहों पे भी आप सोडियम मेटल का प्रयोग करते हुए देखेंगे। सोडियम मेटल एसिडिक एच को भी निकालने में हेल्प करता है। एसिडिक एच मैंने पढ़ाए थे, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अल्काइन में पढ़ा रहा हूं। सिर्फ अल्काइन के एच एसिडिक होते हैं। ये रिएक्शन मैंने करवा दी है। हाउ टू कन्वर्ट लोअर एल्काइंस इनटू हायर एल्काइंस, है याद ये? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. 31 को करवाई थी। हाँ, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर मेरे पास कोई अल्काइन है तो मैंने आपको बताया था अल्काइन के एच एसिडिक होते हैं, एल्कीन और एल्केन के एच एसिडिक नहीं होते हैं। बताया था, ईन और एन के एच एसिडिक नहीं होते। तो अगर ऐसा है और सोडियम मेटल डाला जाता है तो सोडियम मेटल अपना नॉर्मल काम करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस और करे।
यही आता है बस उसको करना, इतना, ये उसका प्रोसीजर। शोर ये मचाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होड़ मचेगी सी और एच में। सी कहेगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा, एच कहेगा कि मेरा, लेकिन सी की एफिनिटी हाई होती है तो सी बाजी मार जाएगा। सी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सी नेगेटिव बनेगा। सी नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आप एक इक्विवेलेंट यूज करते हैं एक तरफ बनेगा प्लस, H रेडिकल को H रेडिकल नहीं मिलेगा तो हाफ H2 बनेगा। समझ में आया बच्चे? यस सर। Yes, sir. Yes. इसी में मैंने आपको करवाया था कि दो इक्विवेलेंट सोडियम मेटल ले लो तो दो हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दोनों तरफ फोड़ मच जाएगी। तब सी ये बनेगा, यहां भी नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करने से बना है। निकल जाएगा। समझ में आ गया पुत्र? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अल्काइन के अलावा जो एल्कीन्स होते हैं बच्चे, एल्कीन के H एसिडिक नहीं होते। तो एल्कीन्स और एल्केन में सोडियम मेटल डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। जहां जहां एसिडिक H अवेलेबल होगा वही वही जगह पे सोडियम मेटल अपना करतब दिखाएगी। तो सोडियम मेटल के दो करतब, पहला वुड्स रिएक्शन करने में और दूसरा एसिडिक H को पकड़ने में काम आएगी आपके सिलेबस के अंदर। अब कल हम बात करेंगे, संडे को भी क्लास लगेगी तो प्लीज तैयार रहिएगा। क्या ये क्लास कल 9 बजे हो सकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ठीक है बच्चे, कल ये क्लास 9 बजे लगेगी और संडे को भी ये क्लास 9 बजे लगेगी। मोस्ट प्रोबेबली संडे और कल की क्लासेस में ऑर्गेनिक का रिएक्शन पार्ट मेरी तरफ से ओवर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने पढ़ाना था बेसिक। उसके बाद अगर आप अपना सिलेबस खोल के देखेंगे तो 95% रिएक्शंस आ चुकी हैं। ठीक है, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म उम्मीद है कि 26 या 27 से स्कूल खुलेंगे और अगर ऐसा होता है आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लें, और अगर ऐसा होता है तो आइसोमेरिज्म स्कूल में करेंगे क्योंकि वो नहीं होगा ऑनलाइन। ठीक है, आइसोमेरिज्म उसमें करेंगे, और अगर नहीं खुलते हैं स्कूल तो मैं अगला जो चैप्टर पकड़ूंगा वो हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक पकड़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.